हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल वे टू फ्यूचर में आपका स्वागत है गाइस। आज का हमारा टॉपिक है टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। ठीक है, टेकिंग इनपुट फ्रॉम यूज़र। तो मतलब हमने इसके पहले वाले वीडियो में हमने वेरिएबल और डेटा टाइप देखा। ठीक है, तो हमने वेरिएबल यूज़ करके हमने वेरिएबल के अंदर हमारी वैल्यू को स्टोर करवा के हमने उसे आउटपुट करवा के हमने देखा था, और फिर उसके ऊपर कुछ ऑपरेशंस हमने करके देखे, एंड देन सारे डेटा टाइप भी यूज़ करके हमने देखे। डेटा टाइप्स क्या है वो सबसे पहले वो भी देखे हमने। ठीक है, तो अभी हम क्या करते हैं, हम हमारे वेरिएबल में वैल्यू जो है वो हम यूज़र से इनपुट लेकर हम स्टोर करवा के एंड देन प्रिंट करवा के हम देखेंगे। ओके, तो ये शायद समझा होगा या नहीं समझा होगा, जब हम कोड करेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पर मैंने ऑलरेडी यहाँ पर फाइल बनाकर सब क्रिएट करके फुल एकदम आपके लिए इंतज़ाम करके रखा हूँ। ठीक है, तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो इसके लिए। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ, int x इक्वल्स टू, ऐसा मैं मतलब इक्वल्स टू नहीं, मैं सिर्फ वेरिएबल जो है डिक्लेयर करके रखता हूँ। ओके, तो अभी आपको यहाँ पर ये भी समझना चाहिए कि क्या सिंटैक्स यूज़ होता है C++ में किसी भी वेरिएबल किसी भी यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ओके, यूज़र से इनपुट लेने के लिए। ओके, तो यहाँ पर आपको सिन टाइप करना पड़ेगा। सिन मतलब आप इनपुट ले रहे हो, मतलब ये वाली सिंटैक्स यूज़ होती है, आप उस इनपुट ले रहे हो किसी भी यूज़र से कंसोल के द्वारा। ठीक है, टर्मिनल के द्वारा या कंसोल के द्वारा। ओके, तो यहाँ पर मैं सिन टाइप किया हूँ, और यहाँ पर आपको पता होगा कि मतलब हम सी आउट यूज़ करते थे, बराबर सी आउट यूज़ करते थे तब ब्रैकेट ऐसा होता था। तो सिन जब यूज़ करोगे तब ब्रैकेट राइट साइड में आ जाएगा, और फिर आपको जिस वेरिएबल में इनपुट लेना है उस वेरिएबल का नाम। ठीक है, तो मैंने वो वेरिएबल का नाम डाल दिया, और फिर यहाँ पर मैं सी आउट कर दूंगा, और फिर इस तरफ ब्रैकेट, और फिर वापस से इस तरफ मैं एंड एल भी कर देता हूँ ताकि लाइन यहीं पर एंड हो जाए, और जो भी आगे का है वो नेक्स्ट लाइन पे प्रिंट हो जाए। ओके, तो यहाँ पर हमने क्या किया, वेरिएबल डिक्लेयर किया है। सबसे पहले यहाँ पर हमने वेरिएबल यहाँ पर से डिक्लेयर किया है, और यहाँ पर सिंटैक्स यूज़ करके हम यूज़र से इनपुट ले रहे, बराबर। और फिर यहाँ पर जो हमने इनपुट लिया, जो वैल्यू हमने यूज़र की तरफ से जिसने जो भी हम प्रिंट टाइप करते इनपुट लेते, उसको हम यहाँ पर सी आउट से हम प्रिंट करवा रहे। उस वेरिएबल में जो वैल्यू इनपुट से लेकर स्टोर हुई है उसे हम यहाँ पर से सी आउट करवा के प्रिंट कर रहे हैं। ओके, तो अभी मैं रन करता हूँ, तो रन यहाँ पर डायरेक्ट सी आउट हमें कुछ दिक्कत आ रही है। ये देखो यहाँ पर सी आउट डज नॉट एग्जिस्ट, हमने कुछ तो गड़बड़ी की है। हमें यहाँ पर बता रहा है सी आउट डज नॉट एग्जिस्ट, ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम चेक करते वो भी, यहाँ पर डायरेक्ट मैंने यहाँ पर एंड एल यहाँ पर मैंने सारी चीज़ें बराबर तो की है। यहाँ पर हमने वेरिएबल डिक्लेयर किया, और फिर यहाँ से हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं, बराबर। और फिर यहाँ पर हम सी आउट की मदद से हम प्रिंट करवा रहे, बराबर। तो शायद कुछ तो सेव करता हूँ मैं वापस से, और वापस से मैं रन करता हूँ। ये देखो अभी रन हुआ, ये शायद VS कोड का कुछ तो फॉल्ट था शायद, तो मैं यहाँ पर 10 पुट करता हूँ और नीचे 10 प्रिंट हो गया। ठीक है, ये देखो, ये शायद आपको यहाँ पर कुछ अलग से एकदम दिख ना रहा हो। 12 में टाइप कर रहा हूँ तो 12 प्रिंट हो गया। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ है ही नहीं कि हाँ आपको अलग से दिखे, ऐसा कुछ है नहीं है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर टाइप कर देता हूँ, यहाँ पर मैं सी आउट ऐसा टाइप कर देता हूँ। ठीक है, आपको अच्छे से कोड नहीं भाई, सी आउट। ठीक है, मेरी स्पेलिंग मेरी टाइपिंग भी कभी कभी गलत होती है। मैं 20 दिन के गैप के बाद मैं YouTube वीडियो बनाना स्टार्ट किया हूँ, तो शायद मेरी बोलने का एक्सप्लेनेशन तरीका थोड़ा हिल गया हो, बट आपके लिए ठीक है गाइस, आपको समझने के लिए ठीक है। ठीक है, यहाँ पर नंबर डालो, क्या मैं डालूँ, टेकिंग पुट योर नंबर, ऐसा मैं डाल देता हूँ। ओके, तो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है, इतने कंफ्यूज हो गए कि हम जाने दो। ठीक है तो और यहाँ पर ये भी डाल देता हूँ मैं इससे पहले, और इससे पहले मैं यहाँ पर डालता हूँ। ठीक है, इसी को मैं यहाँ से उठाता हूँ कॉपी करिए, और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देता हूँ, और यहाँ पर लिख देता हूँ आपका नंबर। ठीक है, तो आपका नंबर, जो नंबर आया जो आपने लिया है यूज़र से वो। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले मैं यहाँ पर रन करता हूँ, तो रन करने पर यहाँ पर आपको ये देखो पुट योर नंबर यहाँ पर आ गया। एक काम करता हूँ, रुको, CLS करता हूँ, मैं CLS करता हूँ, अभी अच्छे से इस तरफ ऊपर से दिखेगा। ठीक है, पुट योर नंबर। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर
10 डाल रहा हूँ तो नीचे आपका नंबर 10 प्रिंट हुआ। ठीक है, तो अभी आपको यहाँ पर समझ में आ गया होगा कि यूज़र से कैसे इनपुट लेना है, उसे प्रिंट कैसे करना है। ओके, तो वापस से लेते हैं हम। अभी 15 डालता हूँ और यहाँ पर आपका नंबर नीचे प्रिंट हो गया। ओके, तो आपको अच्छे से अभी समझ में आ गया होगा मैं क्या कर रहा था यहाँ पर अभी। ठीक है, तो अभी मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, थोड़ा सा एक 2-3 एडिशन हम करके देखते, थोड़ा और एक्सपेरिमेंट करके देखते, 2 नंबर को ऐड करके यहाँ पर देखते। ठीक है, तो यहाँ पर मुझे और भी कुछ चीज़ें डिक्लेयर करनी पड़ेगी। एक काम करता हूँ, इसको मैं यहाँ से कॉपी करता हूँ और नीचे यहाँ पर पेस्ट करता हूँ और ऊपर वाला जो है उसे मैं कमेंट इन कर देता हूँ ताकि आप वीडियो में देखते रहे, तभी आपको समझ में भी आए। और यहाँ पर मैं सम लिख दूँगा। ओके, 2 नंबर को हम ऐड करवा के देखते हैं। ओके, और यहाँ पर मैं एंटर योर फर्स्ट नंबर। ओके, ऐसा मैं डाल देता हूँ और यहाँ पर मैं वापस से इसको कॉपी करके इस जगह पर मैं पेस्ट करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूँगा सेकेंड नंबर। ओके, एंटर योर सेकेंड नंबर और यहाँ से मैं हटा दूँगा वाई और यहाँ पर से अच्छा हाँ, यहाँ पर सिन भी तो करना है। ठीक है, सिन के आगे आप एंड एल नहीं यूज़ कर सकते हो, ये बात आप ध्यान रखिएगा गाइस। ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा x प्लस वाई। ओके, और ये देखो एरो की वजह से हमें एरर आ रही थी, ये बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। सिन जब सी आउट रहेगा तो लेफ्ट साइड पे एरो, लेफ्ट साइड पे जाता हुआ एरो, और जब सिन रहेगा तो राइट साइड पे जाता हुआ एरो। ओके, तो आपको यहाँ पर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कह रहा हूँ। यहाँ पर मैं सेव करता हूँ, वापस यहाँ पर मैं सी आउट टाइप करता हूँ और यहाँ पर मैं लिख दूंगा टोटल नंबर। ठीक है, टोटल सम नंबर से टोटल सम दोनों एक ही तो होता है, सम नंबर। ओके, और यहाँ पर मैं लिख दूंगा आपका सम और फिर एंडल में टाइप कर दूंगा। ओके, तो अभी मैं सेव कर दिया। ये देखो यहाँ पर हम सबसे पहले, मैं रन करने से पहले मैं आपको बता दूँ, हमने यहाँ पर वेरिएबल डिक्लेयर किया है, 3 वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर किया, एक्स वाई और सम। ठीक है, सबसे पहले हमने यहाँ पर प्रिंट करवाया इंटर योर फर्स्ट नंबर करिए, उसके बाद हमने यहाँ पर एक्स से इनपुट लिया, बराबर, एक्स वेरिएबल यूज़ करके यहाँ पर यूज़र से हमने इनपुट लिया, फिर वापस से हमने एंटर योर सेकेंड नंबर के लिए हमने यहाँ पर सी आउट यूज़ किया और उसे प्रिंट करवाया। एंड देन फिर हमने वाई यहाँ पर लेके, वाई पर हमने यूज़र से इनपुट लेके उस नंबर को स्टोर करवा दिया और यहाँ पर एक्स और वाई को दोनों को ऐड करके सम में स्टोर करा दिया और सम को यहाँ पर हम प्रिंट करवा के आउटपुट निकाल के दे रहे। ओके, तो ये देखो सम 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 सम, वापस से सम 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 सम, यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ है शायद, वापस से रन करवाता हूँ मैं। ओके, अभी देखो अभी रन हो गया। एक काम करता हूँ, मैं वापस से ऊपर आता हूँ, मैं वापस CLS करके मैं ऊपर आता हूँ। VS कोड कभी कभार बावला हो जाता है गाइस, तो कंपाइलर प्रॉपर्ली चलता नहीं है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर 25 डालता हूँ अपना पहला नंबर और दूसरा नंबर मैं डालता हूँ 45। ठीक है, दोनों को ऐड करके 70 आ जाता है। ओके, बराबर है ना कैलकुलेशन गाइस, चेक कर लो। हम शायद गलत हो वर्बली, लेकिन हमारी कंप्यूटर कभी गलत नहीं होती। ठीक है, बट स्टिल हमारा ब्रेन जो है कंप्यूटर से काफ़ी ज़्यादा तेज़ है और हमें नहीं पता, हम प्रॉपर्ली यूज़ नहीं करते हैं। आखिर हमने ही तो बनाया कंप्यूटर को भी, लैपटॉप को भी, तो हम ज़्यादा बुद्धिमान, ज़्यादा इंटेलिजेंट कौन हो गया? हम। मैं कहाँ टॉपिक के बाहर कहाँ जा रहा हूँ गाइस। ठीक है, तो हम वापस टॉपिक पे वापस आते हैं। तो यहाँ पर आपको एक छोटा सा हमने एडिशन, कैलकुलेशन ये सब हमने देखा है, तो ये चीज़ भी यहाँ पर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, माइनस करके डालता हूँ मैं और फिर इसमें मैं माइनस वाला ये निकालता हूँ। ठीक है, थोड़ा ऐसा भी करके हम देखते। ठीक है, माइनस करवाते और फिर मल्टीप्लिकेशन होगा यहाँ पर y और ये। ठीक है, x और y, और यहाँ पर होगा डिवाइड नहीं रहने देते, बस मल्टी में इतना ही कर देते। और यहाँ पर मैं ये कर देता हूँ, आप ट्राई कर लेना गाइस, डिवाइड ये सब आप लोग ट्राई करना। ठीक है, मुझे बस बताना था क्या क्या है, आपको यहाँ पर तक सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। ठीक है, मल्टी तक यहाँ पर मैंने यहाँ पर डिक्लेयर भी कर दिया, माइनस और मल्टी भी अब अच्छे से चलेगा। यहाँ पर आप देखो, ये देखो सबसे पहला नंबर मैं यहाँ पर पुट करूँगा 45 और दूसरा नंबर मैं पुट कर रहा हूँ वापस से, नहीं 45 नहीं 50। ठीक है, तो ये देखो अच्छा हमने यहाँ पर थोड़ा सा इसको हमने ये नहीं किया, माइनस। ठीक है, मैं यहाँ पर कुछ भी कर रहा होगा, इस माइनस ये सब आप ध्यान मत दीजिएगा, जो हो रहा है लॉजिकली यहाँ पर क्या हो रही है वो चीज़ पे ध्यान दो कि मतलब क्या कर रहे हैं हम, इससे आपकी लॉजिक एकदम अच्छे से क्लियर होगी। जब तक आप अपने वेरिएबल जो है एकदम बलता सा यूज़ करके आप इसे ये नहीं कर पाओगे तब तक आपको अच्छे से समझ में नहीं आएगा। ठीक है,
मल्टी, तो अभी सारी चीज़ें आएगी। पहले से भी एडिशन आ रहा था, अभी सबसे पहला नंबर हम डाल देते 45 और फिर 50 और फिर ये देखो सम आता है 95 और माइनस जो है -5 आता है और मल्टीप्लाई करेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 45 और 50 को, तो 2250 आता है। ओके, तो अभी आपको होप्स हो कि आपको ये चीज़ अभी समझ में आ गई होगी बहुत अच्छी तरीके से। ठीक है, तो एक छोटा सा कैलकुलेटर बन गया, एक सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, आप कंपाउंड इंटरेस्ट ये सब ट्राई कर लेना, सिंपल इंटरेस्ट और एवरेज निकालना ये सब आप यूज़ कर लेना गूगल करके, या ये सब करके आप अच्छे से देख लीजिएगा। ओके, तो अगर किसी ने किया है तो कमेंट पे आप उसे पेस्ट भी कीजिएगा कोड, ताकि बाकी लोगों को भी और भी अच्छे से समझे। ठीक है, तो मेरा ये ताकि आप लोगों को यूज़र से इनपुट कैसे लेना है और उसे प्रिंट कैसे करना है इनपुट लेकर, और उसके हिसाब से ऐड एडिशन ये सब चीज़ कैसे करना है, वो चीज़ मैंने आपको बताने की कोशिश की है और मैंने वही बताया है। ठीक है, तो इसके बाद आगे का जो है वो आपको करना है। ठीक है, एक टीचर से बताने का काम करता है, आगे का साइंटिस्ट तो आप ही बनोगे, बराबर। ठीक उसी तरह यहाँ पर मैं बताने का काम करूँगा, आपको एक्सप्लेन करने का काम करूँगा, आपके लिए सिखाने का काम करूँगा। ओके, तो अगर फिर भी कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके आप पूछिएगा। ओके, तो वीडियो को मैं यहीं पर ख़त्म करता हूँ। होप्स हो कि आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी। उतना कुछ टफ तो नहीं था गाइस, बहुत सिंपल था। ठीक है, तो आ जानी चाहिए आपको, होप्स हो। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, और वीडियो को जाने से पहले आप वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर देना, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, रील्स है यहाँ पर। ठीक है, तो वीडियो को यहीं पर मैं ख़त्म करता हूँ, मिलते हैं अगले वीडियो पे, तब तक के लिए गुड बाय। ओके।